जिस वक़्त ज्ञानवापी का मामला छिड़ा था उस वक़्त मुस्लिम समुदाय भी कोर्ट में गया। कोर्ट के ही आदेश से एसआई सर्वे हुआ। तो जब कोर्ट के आदेश से एसआई सर्वे हुआ, उस सर्वे को सबको मानना चाहिए। अगर उस सर्वे को हम लोग नहीं मान सकते तो हम लोगों को साफ तौर पर उसका विरोध करना चाहिए और हमें कह देना चाहिए कि अब हमें देश की अदालतों पर भरोसा नहीं रहा। अब हम एक अलग से अपनी अदालत बनाना चाहते हैं। अब हम देश के टुकड़े करना चाहते हैं, अपना अलग से एक देश कायम दायम करना चाहते हैं, जिस तरह इस देश में पहले से होता आ रहा है। इस देश में अफ़गानिस्तान अलग बना, फिर पाकिस्तान अलग बना, फिर पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। इसी तरह ये टुकड़े टुकड़े गैंग अगर ये चाहता है कि देश की अदालतों पर मुसलमान भरोसा ना करे, एसआई सर्वे की रिपोर्ट को मुसलमान ना माने, तो फिर वो टुकड़े टुकड़े गैंग साफ तौर पर आकर के अपना चेहरा तो दिखाएं, ताकि ऐसे चेहरों का पर्दाफाश हो, मुस्लिम समुदाय भी जान सके और पूरी दुनिया देख सके कि ये लोग नहीं चाहते कि देश में अमन और सलामती कायम रहे। सरकारी एजेंसियों पे हमेशा इल्ज़ाम लगते हैं कि उसका दुरुपयोग किया जाता है, पावर का इस्तेमाल करती हैं सरकारें, तो इसीलिए एएसआई पर सवाल उठा रहे हैं तमाम जो मुस्लिम समाज के बड़े बड़े लीडर हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सवाल का तो मसला कहीं तक भी नहीं बनता। जब आप देखिए, एजेंसी कोई भी हो, सरकारी एजेंसी, चुनाव आयोग पर हमेशा सवाल उठते रहे। उसी चुनाव से अगर कांग्रेस कर्नाटक में अपनी सरकार बना लेती है, हिमाचल में अपनी सरकार बना लेती है, तो ये लोग कहते हैं कि ये न्याय की जीत है, ये कांग्रेस की जीत है, ये मोहब्बत की दुकान नफरत पर भारी पड़ी है। लेकिन वो उसी चुनाव आयोग की से और उसी ईवीएम मशीन से अगर दूसरी हुकूमत की सरकार बनती है तो ये लोग कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला हुआ है। ये दोगलेपन की बात हमारे समझ में नहीं आती। इन लोगों का काम वही है कि जब ही तो टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहे थे। इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि हमेशा हर एक इंसान को देश की अदालतों पर, देश की एजेंसियों पर भरोसा रखना चाहिए। जब देश की एजेंसियों से इन लोगों को इंसाफ मिलता है तो ये लोग कहते हैं कि न्याय की जीत हुई, और जब वही एजेंसियां कोई और दूसरा फैसला सुनाती हैं, लोग कहते हैं कि एजेंसियों को खरीद लिया गया है। ये तो दोगलापन है। और भी काफ़ी धार्मिक स्थल हैं, उन पे भी दावा है सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के लोगों का, तो वो भी विवाद है, उनका क्या हल होना चाहिए? देखिए, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ सनातनियों से। सनातन के इस वक्त के सबसे बड़े राष्ट्रवादी राष्ट्रीय स्वयं सेवक आरएसएस संगठन के सरसंचालक मोहन भागवत जी ने कहा है कि सनातनियों को हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए। उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको जहन में रखते हुए उन लोगों को भी अमन और सलामती के साथ काम लेना चाहिए। सनातनियों को भी हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए। हाँ, जहां जहां उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, उन मुद्दों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से और मुस्लिम समुदाय से और सनातनी समुदाय से कुछ लोग आगे आएं, बड़ा दिल दिखाएं और उस पर बैठ करके चिंतन मंथन करें, इस मामले को निपटाने की कोशिश करें।